नमस्कार। बिहार में बाबा बाबा बोल रहे हैं और वहाँ पर एक राजनीतिक हलचल मची हुई है। निश्चित तौर पे पूरे देश के लिए ये एक आश्चर्यजनक बात है कि जिस बिहार में जातिवाद के दलदल में लोग फंसे हुए हैं, वहाँ की राजनीति जातियों पर आधारित हो। वहाँ पर एक साथ हिंदू बनकर सभी जाति के लोग 10 से 12 लाख लोग बिना किसी प्रलोभन के, बिना किसी संसाधन के, बिना किसी लालच के केवल हनुमंत कथा सुनने के लिए वहाँ आए। ये सभी के लिए एक संकेत है कि जिस तरीके से संविधान का हवाला देकर सेकुलरवादी लगातार सनातन पर हमला करते हैं, देवी देवताओं का अपमान करते हैं, धर्म ग्रंथों का अपमान करते हैं। जैसे बिहार में रामचरित्र मानस को लेकर के जिस तरह से विवाद उठाया गया था, और हमारे तीर्थों के मामले में सनातन के विभिन्न तरीके से जो कार्यक्रम होते हैं उस पर रोक लगाने के लिए आडंबर, पाखंड और कई तरह से इस पर आरोप लगाए जाते हैं। वहाँ सरकार में शामिल पार्टी के एक अध्यक्ष कहते हैं कि ये कोई बाबा नहीं है, ये डुगडुगी बजा करके लोगों को बुला लिए हैं और ये पाखंड कर रहे हैं। इनका स्थान जेल में होना चाहिए। जैसे आडवाणी जी को की यात्रा रोक दी गई थी, उसी तरीके से इन पर भी व्यवहार करना चाहिए। वहाँ के पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव जी कहते हैं कि अगर ये सांप्रदायिकता फैलाएंगे तो इनका विरोध किया जाएगा। इस तरीके से सत्ताधारी दल के लोगों ने विभिन्न तरीके से आरोप लगा करके इस कार्यक्रम को असफल करने का प्रयास किया। वहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश बाबू कहते हैं कि संविधान को समझना चाहिए और संविधान से विपरीत कोई बात करेगा तो वो गलत है। बताइए नीतीश बाबू, क्या किसी को अपने धर्म का प्रचार करने का अधिकार संविधान ने नहीं दिया है? अगर धार्मिक स्वतंत्रता की आज़ादी संविधान ने पूरे राष्ट्र के लोगों को दिया है, तो सनातन के पीछे आप लोगों का ये भाव क्या है? और अनेक तरीके से लोग इस पर विवाद खड़ा करने के लिए बात कर रहे हैं। यहाँ तक कि वहाँ पर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर सरकार के जो पोस्टर लगे थे उसमें कालिक पोत दी गई, अभद्र भाषाओं का उपयोग किया गया और इस तरीके से एक अपमानित करने का प्रयास किया गया। मगर इन सब का जो विस्फोट जो हुआ वहाँ पर भीड़ के रूप में 12 लाख लोग वहाँ 5 दिन तक के 8 लाख, 10 लाख, 12 लाख लोग श्रद्धापूर्वक हनुमंत कथा सुनने के लिए आए। मीडिया का जहाँ तक अपना अपना विश्लेषण है, किसी ने कहा कि ये वोट के लिए एक राजनीतिक पीच है। एक आज ये आखिरी शो है, 5 शो हुए हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के। मैं विनम्रतापूर्ण कहना चाहता हूँ कि सनातन धर्म में श्रीमद् भगवत कथा, हनुमंत कथा, देवी देवताओं के कथा को हम शो नहीं कहते हैं। ये हम बड़े पुण्य का काम समझते हैं और कहते हैं कि एक घड़ी आधो घड़ी आधो की पुण्याद। तो वहाँ पर केवल उपस्थिति देना ही हमारे सनातनियों के लिए भाग्य का विषय होता है। इसे ना आप राजनीति का पिच बनाइए और न ही इसे शो बनाइए। यदि इसके पीछे कोई राजनीतिक कारण होता तो बाबा जो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हैं वो 70-30 का आंकड़ा नहीं बताते। 11 करोड़ या 12 करोड़ की आबादी में केवल 5 करोड़ लोगों को वो धर्म ध्वज और अपने घरों में लगाने और माथे पर तिलक लगाने की वो बात नहीं करते। राजनीति होती तो वो सभी हिंदुओं को आग्रह करते कि एकजुट होकर के आप वोट करें। दरअसल में वो केवल हनुमंत कथा था और ये बागेश्वर सरकार की महिमा और प्रभाव
का परिणाम है। और जिस तरीके से बिहार में रामचरितमानस के बारे में जो सरकार के लोगों ने कहा था, ये आक्रोश वहाँ पर फूट पड़ा। ये किसी राजनीति के कारण नहीं है। जब सेकुलरवादी लोग केवल सनातन धर्म के देवी देवताओं के खिलाफ में बात करते हैं, धर्म ग्रंथों को अपमानित करते हैं, उस पर प्रतिबंध लगाने की बात करते हैं, तो कहीं न कहीं सनातनियों के मन में, अंदर में एक ज्वाला भभकती है। और ठीक कहा पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने कि ये हिंदुत्व का, सनातन का जो ये ज्वाला है, बिहार से भड़क गई है। पूरे देश के लोगों ने और दुनिया के लोगों ने देखा कि बिना संसाधन के भीषण गर्मी में 44-45 डिग्री जब वहाँ चल रही है, तो बाल बच्चों के समेत जो लोग आए हैं, उनको पता था कि पर्ची लॉटरी की तरह निकलेगी और उसमें बहुत कम लोगों को, अगर 1 घंटे में की भी वो पर्ची निकलने का कार्यक्रम होगा, तो उसमें बहुत कम लोग पहुंचेंगे। वहाँ 10 लाख लोगों की पर्चियां नहीं निकलेंगी, मगर सब लोगों ने श्रद्धा और आस्था के साथ में वहाँ पर उपस्थिति दी और हनुमंत कथा सुनी। अब बात जहाँ तक, जब राजनीति बढ़ी तो राजनीति में आरोप प्रत्यारोप के भी दौर चले। निश्चित तौर पर आयोजकों ने सरकार के सभी लोगों को निमंत्रण दिया और पूरे बिहार समेत झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा आदि राज्यों के श्रद्धालु भी वहाँ पर पहुँचे और सब ने एक आस्था के जो संगम है, त्रिवेणी संगम, वहाँ पर उन्होंने आस्था, श्रद्धा और भक्ति के त्रिवेणी संगम में उन्होंने डुबकी लगाई। अब रह गया सवाल कि इस हनुमंत कथा से राजनीति करने वाले जो लोग हैं, जो उसका पहले से ही विरोध कर रहे थे या पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को पाखंडी बता रहे थे, उन्हें मदारी बता रहे थे कि डुगडुगी बजा करके 12-15 लाख लोगों को बुला लिए, तो निश्चित तौर पे जो सत्ताधारी दल के लोग हैं, उन्हें सोचना पड़ेगा कि जिस जातिवाद के दलदल में आपने बिहार को फंसा रखा है और वहाँ का जो विकास होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, तो आप समझ लीजिए कि उस जातिवाद के दलदल को अब समतल मैदान और एक हरा भरा जो मैदान है, उसमें तब्दील होने का समय आ गया है। सभी जाति के लोग हिंदुत्व के ध्वज के नीचे आ चुके हैं। अब देश में एक नई धारा बह रही है। आप जितना सेकुलरवाद के नाम पर सनातन देवी देवता, धर्म ग्रंथ आदि को अपमानित करने का प्रयास करेंगे, यह हिंदू जागेगा। हिंदू किसी को डराने के लिए नहीं जाग रहा है, हिंदू को जागना है इसलिए चूँकि विभिन्न तरह से पाश्चात्य संस्कृति, विचारधाराएं आदि हमारे समाज और परिवार के बीच में वैमनस्य, तोड़ फोड़ और अन्य तरह के बीमारी को ला रही है। इसलिए हमारे सनातन के संत जो हैं, आज से नहीं, परंपरागत तौर पर भागवताचार्य, शास्त्री, पंडित, पुरोहित, पौराणिक और अन्य क्षेत्र के विद्वान, सब लोग समाज के सुधार के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। सभी जगह कथाएं होती हैं। उसी तरीके से कथा वहाँ पटना के नौबतपुर में हुई, मगर नौबतपुर ने बता दिया कि सरकार को चिंता करने की अब नौबत आ चुकी है। अब नींद नहीं आएगी वहाँ के लोगों को, जो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बिहार में हनुमंत कथा के प्रभाव से जो हिंदुत्व जागरण का काम किया है कि 5 करोड़ लोगों के घर में, 5 करोड़ जो लोग हैं वो अपने घरों में ध्वज लगाएंगे, धर्म ध्वज, और माथे पर तिलक लगा करके निकलेंगे। उन्होंने कहा है कि यहाँ से हिंदुत्व की जो ज्वाला है भभक चुकी है। इसी तरीके से केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी ने जो बात कही है कि बिहार और भारत की पहचान सनातन से ही है और उसके रक्षा के लिए बिहार की जनता जो है आगे आई है।
ये जो राजनीतिक तौर पर जो आरोप लगा रहे हैं, राजनीति करने वाले आरोप लगा रहे हैं, मगर 12 लाख लोग जो श्रद्धालु वहाँ पर 5 दिन तक पहुँचे, उसको अगर अन्य दृष्टि से सोचे कि कुछ लोग 2 दिन आए, कुछ लोग फिर नए 2 दिन आए, तो ये 20 लाख तक की आबादी माने श्रद्धालुओं की संख्या पहुँचेगी। एक चैनल के बारे में मैं बात इसमें संदर्भ लेकर के करना चाहता हूं कि एक बड़े चैनल ने इसका एक विश्लेषण किया। विश्लेषण इस तरह से कि बाबा जो हैं हिंदुत्व को, विभिन्न जातियों को एक करने के लिए वहाँ पर 10-12 लाख लोगों को बुला रहे हैं, मगर होटल के कमरे में कुछ विशिष्ट लोग जो हैं वहाँ पर खास लोग भी रात में उनकी दरबार लगती है। निश्चित तौर पे जब कोई साधु संत महात्मा आदि आदि आते हैं तो वो सार्वजनिक तौर पर प्रवचन करते हैं। उसके बाद में जो नहीं पहुंच पाते और कुछ लोग जो विशिष्ट जन होते हैं, निश्चित तौर पर सभी पंडित पुरोहितों और विद्वज्जनों के पास, नेताओं के पास में समय जब रहता है तो उनसे उनके रेस्ट हाउस, गेस्ट हाउस और होटल में भी मिलते हैं, या वो जहाँ ठहरे रहते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है। ये आम और ख़ास की बात नहीं है कि ये अलग हिंदू और ये अलग हिंदू, इस तरह से विश्लेषण नहीं करना चाहिए। चूँकि जो 12 लाख लोग वहाँ पर रहे होंगे उसमें भी बहुत सारे विशिष्ट लोग रहे होंगे जिनको यहाँ आने का अवसर नहीं मिला। रह गई बात, अगर कोई केंद्रीय मंत्री, कोई सांसद, विधायक यदि स्पेशली मिलता है तो हमारे यहाँ कहा गया है कि यथा योग्य आसन दिया जाता है, यथा योग्य सम्मान दिया जाता है, और ये सभी क्षेत्रों में मिलता है। अगर टीवी के चैनल पर मैं कहूँ कि मुझे 15 मिनट वहाँ भाषण दिया जाए तो निश्चित तौर पे मैं आम आदमी हूँ, मैं कोई डिग्निटर्स नहीं हूँ, इसलिए मुझे आप समय नहीं देंगे। तो जो चीज़ें अच्छी हैं, जो सबको अच्छी लगी हैं, उसमें किंतु परंतु ना करिए, क्योंकि हमारी मान्यताएं अलग है। सनातन के बारे में समझिए कि यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं है, कि गरीब और अमीर की बात नहीं है। हाँ, जैसे सभी क्षेत्र में अलग अलग जो डिग्निटर्स होते हैं, अलग अलग प्रतिभाएं होती हैं, उनके साथ भी 24 घंटे जब कहीं 5 दिन, 2 दिन, 4 दिन रहते हैं तो सभा स्थल पर भी मुलाकात होती है, वहाँ प्रवचन होता है, वहाँ भाषण होता है, और जो जहाँ ठहरे होते हैं वहाँ भी बहुत लोग आके मिलते हैं। पूरी 10 लाख आबादी जो श्रद्धालु हैं वो होटल नहीं पहुँच पाएंगे। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि जिस तरीके से पोस्टर वार हुआ, पोस्टर पर कालिख पोती गई, इस तरीके से हम विचारों से कहीं इस बहुत सुंदर जो आयोजन हुआ वहाँ पर तमाम विरोधों के बाद में, तो उस जन भावनाओं का भी हम सम्मान करें, उसमें किंतु परंतु ना करें। और जहाँ तक वहाँ के सरकार की बात है, नीतीश बाबू के सरकार की, तो आपको चूँकि सेकुलर हैं तो आप अन्य धर्मों के कार्यक्रमों में भी जाते हैं, यहाँ भी आ जाना था। आपके विरोध करने से आपके बिहार की जनता जो है पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की कथा सुनने के लिए अपने आप को रोक नहीं पाई, बल्कि एक विस्फोट हुआ है आपके विरोध के कारण में। तो कृपा करें, संविधान के अनुसार सनातन धर्मियों को भी अपने धर्म के प्रचार का अधिकार है, और इस अधिकार को आप गलत ढंग से प्रस्तुत करके बदनाम न करें। हमें ये न बताएं कि संविधान से देश चलेगा। आजकल संविधान के विशेषज्ञ बहुत हो गए हैं। अपने फ़ायदे के लिए संविधान की अलग परिभाषा गढ़ करके, अलग जानकारी करके, मिस हैंडलिंग करके लोग जो हैं भटकाते हैं। तो ऐसा भटकाव ना हो, और सनातन जो है उसका ध्वज हमेशा फहरता रहेगा। ये सनातन किसी के नुकसान के लिए नहीं है, ये एकता किसी को धमकाने चमकाने के लिए नहीं है। निश्चित तौर पर ये आस्था का जन सैलाब है, ये आगे और बढ़ता ही रहेगा। धन्यवाद।